हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपका ट्रेडिंग भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने 22 दिनों तक लगातार ट्रेडिंग करने का चैलेंज लिया था और हमारा चैलेंज कंप्लीट भी हो गया। वीडियो थोड़ा सा लेट से बन रहा है, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया था, तो अभी समय निकाल के मैं इस पूरा वीडियो बना रहा हूँ। और इस 22 दिनों के ट्रेडिंग में मैंने क्या क्या गलती की वो सारी एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको टोटल। और हमारे कितना कैपिटल बच गया वो भी सारी चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 दिनों तक हमने ट्रेडिंग का चैलेंज किया हुआ था। 50K कैपिटल से कितना कैपिटल बच गया, क्या क्या हुआ, सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। कहाँ गलती हुआ, क्या गलती नहीं हुआ और कहाँ गलती नहीं करना चाहिए था। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, थर्ड वीक है और फोर्थ वीक है। और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा डे वन, फर्स्ट वीक का डे वन से लेके फर्स्ट वीक पूरा ठीक ठाक रहा, एवरेज रहा, छोटा मोटा एवरेज ही रहा। उसमें लॉस भी थोड़ा सा एवरेज रहा, मतलब फर्स्ट वीक एवरेज में ही रहा, प्रॉफिट लॉस ठीक ठाक रहा। लेकिन जैसे ही सेकेंड वीक हुआ, आप देख सकते हैं, जैसे ही सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा। सेकेंड वीक में जब मुझे यहाँ पे 2400 का लॉस हुआ, ठीक है ना। 2400 का लॉस हुआ, ये बहुत बड़ा लॉस होता है। इतना बड़ा लॉस मुझे नहीं लेना चाहिए था। हालांकि मेरा कैपिटल अलाउ नहीं कर रहा था, अलाउ मतलब कर रहा था, मतलब कि मेरा जैसे पर डे का रिस्क है 1000 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 रुपये तक उतना जा सकता था मैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्चुअली प्रॉफिट दिख रहा था तो मैंने उसे बुक नहीं कर पाया। यही होता है जो नया ट्रेडर होता है, इसमें बुक नहीं कर पाता है। जब आपको प्रॉफिट दिखता है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखता है, जैसे 1000 से 1500 हुआ, 1500 से 1800, 1900 हुआ, तो आप सोचते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और जैसे ही ये 2000 क्रॉस करेगा, फिर आपकी उम्मीद थोड़ा सा और बढ़ जाती है कि हाँ चलो 2000 बढ़ गया है तो 2500 3000 तक भी जा सकता है। तो ये गलती है हम लोग की, तो गलती मैंने की है। तो जैसे ही आपको आपका जैसे प्रॉफिट जो मिनिमम प्रॉफिट का टारगेट होता है ना, उतना लेके आप निकल जाइए, या तो वहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, वो कर देना चाहिए। तो पहला वीक जब मेरे से गलती हुआ, ठीक है ना, 2400 का लॉस, सेकेंड वीक 2200 का लॉस, तीसरा 1700 का लॉस, तो ठीक है ना। तो अगर आपको जब भी 3 दिन तक लगातार लॉस हो रहा है तो एक दिन और ट्राई कीजिए, चौथा दिन लॉस लीजिए। और अगर चौथा दिन भी लॉस हो रहा है तो यकीन मानिए पाँचवा दिन आपको बंद कर देना चाहिए था। पाँचवा दिन भी मैं बंद कर देता, लेकिन पाँचवा दिन में क्या हुआ कि मुझे प्रॉफिट थोड़ा अच्छा दिख रहा था, तो फिर एग्रेसिव होके थोड़ा सा मैंने ट्रेड ले लिया। तो नया ट्रेडर क्या सोचता है, नया ट्रेडर सोचता है कि यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पाँचवा हम एक दिन गलत हो सकते हैं, 2 दिन गलत हो सकते हैं, 3-4 दिन, लेकिन पाँचवा दिन में हम सही होंगे, ये थिंकिंग हो जाता है। मेरा भी थिंकिंग यही होता है। तो इसलिए मैं देख सकते हैं आप, लगातार पूरा लॉस पे लॉस हो गया, लॉस पे लॉस हो गया। तो मैं स्टॉप नहीं किया। स्टॉप इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने 22 दिनों तक लगातार ट्रेडिंग करने का चैलेंज लिया था। मैं ये देखना चाह रहा था कि 22 दिनों में अगर हम रेगुलर ट्रेड करते हैं, अगर रेगुलर ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें क्या रिजल्ट आता है, क्या हमें रेगुलर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बातें सारी आगे डिस्कस होगी धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड वीक पूरा रेड जोन रहा। फिर थर्ड वीक की ओर बढ़ते हैं। थर्ड वीक बीच में 15 अगस्त आया था, उसके बाद फिर बीच में 1-2 दिन छुट्टी भी था, तो फिर मैंने नहीं किया। तो थर्ड वीक आप देख सकते हैं, थर्ड वीक भी फर्स्ट मंडे लॉस गया, फिर सेकंड ट्यूसडे भी लॉस गया। तो मुझे यहाँ ब्रेक हो जाना चाहिए था। फिर क्या होता है ना, देखिए, जैसे आपको बड़ा बड़ा लॉस हुआ, थर्ड डे आपको छोटा लॉस हुआ, ठीक है ना। तो छोटा लॉस हुआ तो फिर इसके बाद आप क्या सोचेंगे कि यार 2 दिन बड़ा लॉस हुआ, तीसरे दिन छोटा लॉस हुआ, हो सकता है कि कल मुझे छोटा ही लॉस हो, लेकिन मैं एवरेज करके निकल जाऊंगा। यही फिर गलती होता है। देखिए, यहाँ देखिए मेरे साथ क्या हुआ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ छोटा लॉस हुआ, फिर थोड़ा छोटा लॉस हुआ, फिर एक छोटा सा प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट डे थोड़ा और छोटा लॉस हुआ। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ एक में। हाँ, ये देखिए, छोटा लॉस हुआ, फिर छोटा लॉस हुआ, फिर एक छोटा सा प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है। अब प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ, उसके बाद फिर छोटा लॉस हुआ, फिर लॉस बढ़ गया, फिर और बड़ा लॉस हो गया। फिर यही सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। तो ऐसे लगातार देख सकते, फोर्थ वीक में ये लॉस हुआ, फिर छोटा सा प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ,
फिर लॉस हुआ। लास्ट डे हमारा एवरेज रहा, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब प्रॉफिट में ही था लेकिन ब्रोकरेज कट के मैंने इतना एवरेज कर दिया, इसको हटा दिया। तो ये जो लगातार ट्रेडिंग करने की जर्नी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको, एक मिनट, हाँ, ये आप देख सकते हैं कि ये जो लगातार ट्रेडिंग करने, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको। ये तो हमने खुद से चैलेंज लिया था कि हम अपने जो फोमो होता है, डर होता है कि हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस चार्ट से हमें पता चलता है कि हम अभी रिस्क कैपिटल मैनेज तो कर सकते हैं लेकिन फोमो में ट्रेड करते हैं। ये आपको दिख सकता है पूरा, ये फोमो ट्रेड है, फोमो ट्रेड है। फर्स्ट वीक ठीक रहा, क्यों रहा? क्योंकि हमने फोमो ट्रेड नहीं किया, हमने, ठीक है ना, फोमो ट्रेड नहीं किया। ये आप देख सकते हैं सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये सारा फोमो ट्रेड हुआ, फोमो ट्रेड हुआ। तो इसीलिए आपको अपने आप पर ऊपर कंट्रोल करना है, डर को बैठना है। आप देख सकते हैं यहाँ टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है, 3,000 का प्रॉफिट है, 17,000 का लॉस है। तो इससे क्या हो गया? इससे हो गया कि हमारा 50% कैपिटल वाइप आउट हो गया है एक तरह से हमारा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हमें उतना नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5,000, 6,000, 7,000 ये हमारा रिस्क होना चाहिए था कि हम एक महीने में कम से कम इतना ही उड़ाए, लेकिन हमारा रिस्क ज़्यादा हो गया। तो अब मेरा आगे का क्या प्लान है? मेरा प्लान है कि अब से जो मैं ट्रेड करूँगा, स्मॉल ट्रेड, बहुत स्मॉल ट्रेड, छोटा प्रॉफिट में ही निकल जाऊँगा। अभी अब आप देख सकते हैं इतना लॉस हो गया, ये सारा लॉस का मुझे अब क्या है, क्या रिकवर करना है, क्या करना है कि छोटा छोटा प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, ठीक है। छोटा छोटा प्रॉफिट और छोटा लॉस, मेरा टारगेट अब यही रहेगा। अब से जो मेरे मैं जो आपको वीडियो शेयर करूँगा छोटे, क्योंकि ये जो मेरे 17,000 गए हैं ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे 17,000 गया है, 17,940 रुपये। तो इसको अब रिकवर भी तो करना है। अब बिना रिकवर किए हम लोग मानेंगे नहीं, ट्रेडर्स है भाई। लॉस हो गया, कैसे लॉस हो गया, अब रिकवर तो करना ज़रूरी है। तो रिकवर जल्दी नहीं होता भाई, मेरे मानो, आराम से होता है, धीरे धीरे होता है। अब रिवेंज ट्रेड मत लेना, क्योंकि ये सारा देख सकते, फोमो ट्रेड, रिवेंज ट्रेड सारा हो चुका है। तो अब हमें ये नहीं करना है। तो अब हमें धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस करना है। तो अब से मैं ये धीरे धीरे ही रिकवर करूँगा। तो मैं आपको अपना ट्रेडिंग ये दिखा देता हूँ आपको अपना, ये है मेरा, आप देख सकते हैं 31 जुलाई से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। 31 मार्च तक 22 दिनों तक ट्रेडिंग किया था हमने। आप देख सकते हैं हमारा पूरा लॉस ये है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस 21,000 का हमें टोटल एक तरह से लॉस हो गया है, ठीक है। और ये तो 8,000 ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये है इक्विटी का है टोटल, आप देख सकते हैं। हाँ, तो गाइस यही था। आपको धीरे धीरे ट्रेडिंग करना है, धीरे धीरे सीखना है। आप मेरी गलतियों से सीखे, मैंने गलती की है, अब मुझे उसे सुधारना है। तो अब हमें सीखना है और उसे बेहतर करना है। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा लॉस है, ये लॉस बहुत बड़ा है, इतना लॉस हमें नहीं करना चाहिए था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 21,000 का माइनस दिखा रहा है, 50% कैपिटल वाइप आउट हो गया है। तो अब जितना भी कैपिटल बचा है, अब उसी कैपिटल से हमें ग्रो करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब से धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेड लूँगा और थोड़ा सा कंट्रोल करके ट्रेड करूँगा। आप भी फोमो में ट्रेड मत करिए, ज़्यादा लॉस मत करिए, छोटे छोटे लॉस लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी गलतियाँ की हैं। तो फिर अब से मेरे जो नए वीडियोस आएंगे, अब से मैं वही वीडियो डालूँगा जिसमें, मतलब कि मैं कोशिश करूँगा कि आप उस वीडियो से कुछ सीख सके, जो मैं गलती कर रहा हूँ वो आप गलती ना कर सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।